नमस्कार दोस्तों। आज नया विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शायद इस प्रकार विषय पर कोई चर्चा नहीं करता है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो मेरा अनुभव है उस विषय पे चर्चा करते हैं। और मेरा यही मुद्दा है, अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री सीएपीएफ नाम दिया गया है, उस विषय पर हम बात करेंगे। और आप मेरे वीडियो को देखें लास्ट तक, आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी है। शायद ये सब जानकारी सबको नहीं मिलता है। मैं अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो अर्धसैनिक बल का स्थापना, इसका कार्य क्षेत्र, इनकी ड्यूटी क्या है, कितना बल है, कितने बल आते हैं अर्धसैनिक बल में, तो मैं सारी चीज इस विषय पे बात करूंगा। और इसके अध्यक्ष कौन है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो मैं बताना चाहता हूँ। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके स्थापना और अध्यक्ष माननीय अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। और कौन कौन से फोर्स आती है मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 फोर्स बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल एंड दिल्ली पुलिस। ये 7 फोर्सें हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। नंबर 1 पर मैं बताना चाहूंगा विषय, बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1965 है। और इसका कार्य क्षेत्र कितना है, इसकी सीमा रेखा कितनी है, कौन कौन से देश को कवर करती है। तो नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान। इसकी सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर को कवर की है। जो भारत से पाकिस्तान की सीमा रेखा है, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर कवर किया। दूसरा आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भी कवर किया है। बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096.70 मीटर के दायरे में आता है। तो 2 देश की सीमा बीएसएफ के हवाले है, जो सीमा सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पे आता है, मैं बताता हूँ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। एसएसबी बल भी बहुत पुराना बल है और बहुत ही पुराना बल के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना दिवस 15 मार्च 1963 है। बाकी बल के सदस्य द्वारा इसको अधिनियम में लाने के कारण 20 दिसंबर को इसको स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मेन मूल स्थापना 15 मार्च 1963 है। ये 2 देशों की सीमा यही करती है। नंबर 1 पे नेपाल, नंबर 2 पे भूटान। तो नेपाल का सीमा रेखा और सीमा क्षेत्र कितना है मैं बताऊंगा। नेपाल का सीमा क्षेत्र 1751 किलोमीटर के दायरा को कवर करता है। नंबर 2 पे आता है भूटान, जो 699 किलोमीटर के दायरा को कवर करता है। ये दोनों देश हमारे मैत्री देश हैं। इनका खुला ओपन बॉर्डर है और बहुत शांति से देश है। और खुले बॉर्डर होने नाते इस पर कोई आने जाने का, आगमन का कोई पासपोर्ट वीजा चेक नहीं होता है। ओपन देश है और हमारे देश का पड़ोसी देश भी माना जाता है, सबसे शांत देश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च 1969। इसका नाम है औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ सेंटर औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। ये सीआईएसएफ का काम क्या है। सीआईएसएफ का वीआईपी ड्यूटी, औद्योगिक सुरक्षा ड्यूटी, दिल्ली मेट्रो, हवाई जहाज का क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, पेट्रोलियम विभाग, गैस विभाग, कोयला विभाग, खदान विभाग, इस्पात और भारतीय अर्थव्यवस्था इत्यादि की इनकी ड्यूटी सीआईएसएफ देखती है और करती है। वीआईपी ड्यूटी में भी दिल्ली में करती है और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में भी, जैसे हमारे विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव में भी अपनी योगदान देता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ एशिया का सबसे बड़ा फोर्स माना गया है, बल माना गया है। बहुत पुराना सीआरपीएफ है। और सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बटालियन बोला जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोला जाता है सीआरपीएफ का। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल भी बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ है 27 जुलाई 1939। सबसे बड़ा बल माना जाता है इसे सब। सीआरपीएफ का जब 27 जुलाई 1939 में इसका स्थापना हुआ, तो इसका एक नया नाम था। पुराना नाम जो था, इसका नाम था क्राउन रिपेलेटिव पुलिस। दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्राउन
प्रिपरेटिव पुलिस कहा जाता था। बाद में इसको सीआरपीएफ बोला गया, बल दिया। पहले सीआरपीएफ था, सीआरपी था, फिर बाद में सीआरपीएफ बोल दिया गया, तो इसको बल मिलाया गया। इसका काम क्या है मैं बताना चाहूंगा। सीआरपीएफ का काम है राज्य पुलिस के साथ, केंद्र पुलिस के साथ मिलजुल के देश की सेवा सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में सहयोग करना, वीआईपी ड्यूटी, प्राकृतिक आपदा ड्यूटी जो देश के अंदर होता है, जो देश के अंदर की जो भी ड्यूटियां होती हैं भारत सरकार के अधीन, जो भी दंगा फसाद होते हैं, सीआरपीएफ का मुख्य रूप से ड्यूटी है। प्रस्थानों के साथ जहाँ जरूरत होती है देश के अंदर, जो भी भगदड़ होता है, मारपीट, कहीं भी कुछ भी होता है, दंगा फसाद होता है, इसलिए इसकी मुख्य ड्यूटी है देश के अंदर की देश की सुरक्षा करना। नेक्स्ट आता है असम राइफल। असम राइफल का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। जो ये असम राइफल का एक पहला नाम जब 1935 में स्थापना किया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा, तो उसका पहला नाम था कछार लेवी। कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको असम राइफल का नाम दिया गया। और असम राइफल दो मुख्य कार्य करती है: पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति सुरक्षा पैदा करना, प्लस म्यांमार सीमा क्षेत्र का ड्यूटी निर्वहन करना, जो बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तर रेल में म्यांमार बॉर्डर है, म्यांमार देश है, उसका भी सुरक्षा ये असम राइफल करती है। नेक्स्ट आता है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में का स्थापना 20 दिसंबर 1985 में हुआ था। तो दिल्ली क्षेत्र राजधानी, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, उसकी ड्यूटी करती है। उसके अंदर जो भी वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी जो भी है गतिविधियां देश की राजधानी के अंदर ये ड्यूटी करती है। और ये बल है, ये अभी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसको भी केंद्र का दर्जा है और केंद्र पुलिस माना जाता है इसको भी, प्लस ये पुलिस की काम करती है, प्लस इसको केंद्र का भी दर्जा दिया गया है। तो ये दिल्ली पुलिस भी केंद्र के अधीन आता है। तो दोस्तों ये हमारे 7 फोर्स हैं। और फोर्स में मैं बात करूं कौन सी फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल, ये 4 फोर्सें हैं जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की ड्यूटी करती हैं। प्लस 3 फोर्सें जो होती हैं, नंबर 1 सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस। ये 3 फोर्सें हमारे भारत के अंदर ड्यूटी करती हैं। इनका काम देश की सुरक्षा करना, अंदर की जो भी हमारे देश की संपत्ति, जो भी दंगा फसाद होता है, कानून व्यवस्था को कायम रखना, ये इनकी ड्यूटियां होती हैं। ये अंदर मुख्य रूप से 4 फोर्सें हैं जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के नाम से जानी जाती है। इनकी दायरा भी मैंने बताया हूँ। 2 फोर्स ऐसी हैं जिनको डबल दो देश की सीमा दी गई है, एक बीएसएफ, एक एसएसबी। ये 2 देश की सीमा को निगरानी के तौर पर देखते हैं। इनकी 2 देशों की सीमा लगती है, दोनों देश की सुरक्षा करते हैं। सबसे बड़ा फोर्स अगर देखा जाए सीमा के तौर पे, तो सबसे बड़ा बीएसएफ की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरा भी देखा जाए तो एसएसबी की भी सीमा 2 देशों से है लगी हुई है और बहुत शांतिपूर्ण से एसएसबी अपनी ड्यूटी निभाती है। प्लस जिस प्रकार से देखा जाए पाकिस्तान के साथ बीएसएफ लगी हुई है, तो भी अपनी शांतिपूर्ण से देश की सेवा करती है। तो ये हमने आपको इस टॉपिक में, आप इस विषय में हमने आप लोगों को कवर किया और ये सब चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि आप लोग सब जागरूक हो, आप लोग जाने कि फोर्सें क्या होती है, फोर्स की ड्यूटी क्या होती है। प्लस मैं आप लोग दोस्तों से जोड़ना चाहता हूँ, अगर फोर्स को आप लोग सम्मान दें, आप लोग प्यार दें, आशीर्वाद दें। फोर्स देखिए, फोर्स को पता है एक ईमानदार छवि का फोर्स होता है, जो इसको बल के नाम से जाना जाता है। ये अपनी छवि को हरदम बरकरार करता है। इसके अंदर कोई घुसखोरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अपने देश की रक्षा करता है और एक स्थान और मान मर्यादा के लिए, देश की रक्षा के लिए लोग इसमें आते हैं और ड्यूटी करते हैं। तो दोस्तों हम इसी बाड़ी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी न किसी और टॉपिक और किसी विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। और आगे फिर आप लोग से वार्तालाप करेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नया ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।